हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मौनी अमावस्या 2025 के बारे में। मौनी अमावस्या एक ऐसा पर्व है जिस दिन हम पितरों के लिए कुछ न कुछ विशेष कार्य करते हैं। और अमावस्या तिथि ऐसी है जिस दिन देव और पितृ दोनों के कार्य होते हैं। अगर आप सारे कार्य कर लेते हैं और अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आप परेशानी में पड़ते हैं, क्योंकि पितर जो है अमावस्या को धरती लोक पर आते हैं, आपके सबसे नज़दीक होते हैं। इसी कारण ऐसा नियम, ऐसी परंपरा बनी है कि अमावस्या तिथि पर हम पितरों के लिए कुछ जरूर करते हैं। तो सर्वप्रथम तो देखिए, अमावस्या तिथि में सुबह जल्दी जग जाइए। आप जल्दी जगना जरूरी है क्योंकि मौनी अमावस्या है। मौन रहकर स्नान करने का बड़ा विधान है। तो मौनी अमावस्या है, सुबह जल्दी जगिए और जगने के बाद कुछ भी मंत्र जप या कुछ भी नाम वगैरह बिल्कुल मत लीजिए। मौन रहिए। मौन तब तक रहिए जब तक आप नहा न लें। नहा कर पूजा कर लीजिए, उसके बाद फिर आप बोलना चाहें तो बोलिए। देखिए, मौन व्रत का बहुत विशेष महत्व है। अगर आप मौन नहीं रह पाते हैं तो कुछ क्षण, कुछ घड़ी तो मौन जरूर रखिए, क्योंकि मौन व्रत का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि आप बिना अन्न के रह सकते हैं, बिना जल के रह सकते हैं, लेकिन मौन नहीं रह सकते। तो आज का दिन बहुत विशेष है। मौनी अमावस्या, मौन का बहुत महत्व है, इसलिए हर स्थिति में आज मौन रहने का प्रयास करें। और सुबह जल्दी उठिए और इतना करिए कि घर के जो भी ज़रूरी कार्य हो आपको वो निपटा लीजिए। घर के ज़रूरी कार्य निपटाने के बाद अब आपको क्या करना है कि स्नान करना है। स्नान के जल में आप काले तिल 3 मुट्ठी, अगर है आपके पास तो 3 मुट्ठी डालिए, नहीं है तो 3 अपनी चुटकी से डालिए। 3 चुटकी डालिए, मुट्ठी डालिए या चुटकी डालिए, लेकिन डालिए ज़रूर। और इसके बाद स्नान करिए। स्नान के बाद, स्नान के समय हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करिए। अब आइए अपने मुख्य दरवाजे पर, दहलीज पर दोनों साइड जो स्वास्तिक बनाए रहते हैं उस स्वास्तिक को आप थोड़ा सा साफ करिए। कॉटन के कपड़े से उसको अच्छी तरह से साफ करिए और दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए। क्योंकि देखिए, माघ का महीना श्री हरि विष्णु का बहुत ही प्रिय महीना है और उसमें भी अमावस्या तिथि है। तो अमावस्या पर लक्ष्मी माँ की आराधना की जाती है और माता लक्ष्मी विशेष कृपा भी अपने भक्तों पर करती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अमावस्या तिथि पर माँ लक्ष्मी के लिए कुछ विशेष साधना करें। तो उन साधनाओं में सबसे पहला काम है कि आप अपने घर के दरवाजे के दोनों साइड स्वास्तिक बनाइए। दूसरा काम है कि दहलीज पूजन करिए। दहलीज पूजन करना बहुत ज़रूरी है आपको। दहलीज पूजन करिए। आज के दिन जितने भी घर में कूड़े हो, कबाड़ा हो, वो सब निकाल करके फेंक दीजिए। आज घर में कोई भी गंदी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो निगेटिविटी फैलाती है, जैसे पुराने चप्पल हो गए, खाली डब्बे हो गए, तो इन सब चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकिए और कोशिश करिए कि इनको सूर्यास्त होने से पहले ही अपने घर से निकाल दें। अमावस्या तिथि है, चूंकि जानते हैं कि बिना पितरों को दीपक जलाए, बिना पितरों के लिए कुछ किए हम पुण्य फल नहीं पा सकते। तो कैसे करेंगे? एक बहुत ही साधारण विधि जो कि हमेशा बताती हूँ, फिर भी आपको बता देती हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम प्रतिदिन पितरों के लिए करें, कैसे अमावस्या पर करें। तो जो अमावस्या पर 5 तरह की मिठाई चढ़ाते हैं, वो 5 तरह की मिठाई आप 5 दोनों में ले लीजिए। अब बहुत दिक्कत आएगी कि 5 तरह की मिठाई जो खरीदने में सक्षम नहीं है वो क्या करेंगे। तो वो करेंगे 5 तरह की मिठाई लेकर के, और किसी भी 5, जैसे गुड़ ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, शहद ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, इस तरह से करके 5 मिठाई तब भी मानी जाएगी। और तब आप वो पीपल के नीचे चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर 1 लोटा जो पानी होता है, जल होता है, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा काले तिल डालिए और डालकर पीपल वृक्ष में जरूर चढ़ाइए। अगर आप इतने छोटे छोटे कार्य भी करते रहे ना, तो आपको बड़े पितृदोष से मुक्ति मिलती ही मिलती है। तो इसलिए ये छोटे छोटे कार्य आप जरूर करिए। पितरों की पूजा कब होगी? तो देखिए, पीपल वृक्ष में पितरों की पूजा का समय जो है वो सुबह 10:30 से होता है और 10:30 के बाद होता है। लेकिन हम आम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम 9, 9:30 बजे के बाद भी अपने पितरों के लिए जल का काम कर सकते हैं। बाकी जो लोग तर्पण करेंगे वो 10:30, 11, 12 बजे ही करेंगे। लेकिन जो पीपल में जल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, वो सब करने वाला काम आप 10:30, 9:30 बजे के बाद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि आपको ज़रूर करना है।
मौनी अमावस्या बिना पितरों के निमित्त कुछ दान किए, तर्पण किए पूर्ण नहीं होती, ये ध्यान रखिए। क्योंकि आपके पितर सबसे नजदीक होते हैं और वो इच्छा करते हैं कि हमारे वंशज हमारे लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करें, और अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमसे नाराज होते हैं। बार बार कहती हूँ कि देवता नाराज हुए आप मना लेंगे, परंतु पितर नाराज हुए तो जल्दी आप मना नहीं पाएंगे। इसलिए इस विशेष बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो पहला, 5 तरह की पीपल में मिठाई। अगर आप नहीं, आपके घर में पितर दोष है तो पितरों को प्रसन्न करिए, उसके लिए भी आप करिए। दूसरा काम आपको करना है, स्नान आप कर लीजिए। अब दान की बारी आती है। दान आप जरूर करिए, कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। देखिए, दान में सर्वश्रेष्ठ दान होता है अन्न दान। तो आज अन्न का दान करिए, अन्न में से कुछ अन्न निकालिए, निकाल कर आप जरूरतमंद को दीजिए, ब्राह्मण को दीजिए, लेकिन आज दान जरूर करिए। अपनी इच्छा अनुसार दान के ऊपर कुछ पैसे भी जरूर रखे जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दान में हम सारी चीजें दान करते हैं, लेकिन तेल, मसाले, घी, नमक, ये सब चीजों का दान नहीं कर पाते हैं। तो इसमें से अगर कुछ चीजें आप निकाल करके दान में और पैसे निकाल देते हैं, तो वो दान जो भूल चूक हुई रहती है दान में या पूजा में, इस दक्षिणा निकालने से वो पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिए। अब बारी आती है कि आप कैसे करके और कैसे करेंगे पितरों के लिए दीपक। तो देखिए दोस्तों, शाम होने दीजिए, जब सूर्यास्त होता है तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दिया जलाइए। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दिया जलाइए। घर के मंदिर में दिया जलाने के बाद आपको करना यह है कि आप अब अपने पितरों के लिए एक दीपक जलाइए। पितरों के लिए दीपक कहाँ जलेगा? तो आज 2 स्थान पर दीपक जलेगा। एक तो पीपल वृक्ष के नीचे आप क्या करिए कि अगर काली तिल्ली का तेल आपके पास है तो उसका दीपक जलाइए, और अगर नहीं है तो आप घी का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे। ये ध्यान रहे कि पीपल वृक्ष के नीचे जो दीपक आप जला रहे हैं वो साक्षात आपके पितरों को मिलता है, तो इस विशेष बात का ध्यान रहिए। और काली तिल का अगर नहीं मिल पाता है तेल, तो घी का दीपक एक पितरों के लिए जरूर जलाएं। और अपने घर में घी का या सरसों का तेल का दीपक अपने पानी के पास, जहाँ से पानी आप पीते हैं, वहां पे आकर के इस दीपक को जरूर जलाएं। ऐसा 2 स्थानों पर दीपक जलाइए, क्योंकि ध्यान रहे अगर पितर नाराज हुए ना तो आप नाना प्रकार के पूजा कर लें, पाठ कर लें, यज्ञ करा लें, हवन करा लें, आपको कभी शांति नहीं मिल सकती है। आपके बच्चे कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। आपके परिवार में दैनिक कलह होता ही रहेगा। आप पति पत्नी ही हैं लेकिन खुशहाली नहीं है, सुखी नहीं है आप घर में, तो आपके घर में लगातार समस्याएं बनी रहेगी और आप परेशानियों से जूझते रहेंगे। तो इसलिए इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, और कतई कदापि करके आप इस विशेष बात को समझिए और कभी भी अपने पितरों के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, जो भी तिथि मिले उस पर जरूर करिए। और इस तिथि पे तो खास है ये काम करना, तो ऐसा जरूर करिए। अब दूसरी चीज बता देती हूँ, आज अमावस्या का दिन है तो कुछ विशेष चीजें, जैसे कि हमें, अगर हम किसी के घर के दहलीज के अंदर जाकर अमावस्या को भोजन करते हैं तो कहा जाता है कि अपना आधा पुण्य उस व्यक्ति को देकर आते हैं। तो जो भी भोजन करना हो आप करिए, लेकिन ये जान करके करिए, अनजाने में मत करिए। आप ये जानिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है, बाल में कंघी नहीं किया जाता है। अब रोकिए, कंघी की बात मैं कह रही हूँ तो बहुत सारी बहनों को बाहर जाना होता है। अब उस स्थिति में कंघी बिना किए कैसे जा सकते हैं? तो देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजों में परिवर्तन किया जाता है, तो बिल्कुल आप कंघी कीजिए, लेकिन आज येलो वाला सिंदूर बिल्कुल भी ना लगाइए, क्योंकि ऐसा लगाने से कहा जाता है कि सुख, सौभाग्य, मतलब सुहागिन महिलाएं इस दोनों बातों का ध्यान रखें कि बहुत तेज से अपने बालों को खींचना, बालों को कटवाना, ये सब आज नहीं होगा। न बाल आप कटवाएंगी और ना ही बालों को बहुत तेज से खींच के कंघी करेंगे। बहुत सारे बाल नहीं टूटना चाहिए, इससे सुहाग और संतान को नुकसान होता है। तो अमावस्या तिथि में ये विशेष नियम है जो कि ध्यान आपको रखना है। अब अगला और तीसरा नियम, कि जैसे सुहागिन महिलाएं हैं, कुछ सुहाग की सामग्री जाने अनजाने में कभी भी शॉपिंग करती रहती हैं, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। आज अमावस्या के दिन कोई भी सुहाग सामग्री नहीं खरीदी जाती है। अमावस्या के दिन अगर खरीद लेते हैं तो उससे दोष होता है, तो इसलिए ऐसी गलती मत करिए। और तीसरा और अगला और अंतिम नियम है, आपके लिए ये नियम है कि आज आपके घर कोई भिक्षुक आता है, कोई भिखारी आता है,
कोई ज़रूरतमंद आता है, कोई आपसे मांगता है, तो आज दानी बनकर उसे दान करिए। कोशिश करिए कि उसे अपने मुंह से ना न कहना पड़े, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और ऊपर से मौनी अमावस्या है। तो आज उसे ना न कहिए, आज उसे संपूर्ण तरीके से संतुष्ट करिए और भेजिए। केवल इतना इतना कार्य भी अगर आप कर लेते हैं ना, विश्वास से कहती हूँ, किसी बड़े तीर्थ मंदिर में जाने से भी अधिक फल आपको घर में मिलता है। कहा भी जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो एक और जरूरी सूचना देना है आप लोगों को, जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देती हूँ कि कई हमारे बच्चे, जब मैं कुंडली देखती थी तो बहुत कमज़ोर थे। लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो मैंने ट्राई किया, कई लोगों को खुद से बनाया और बना करके और गुप्त नवरात्रि में लोगों को दिव्य सरस्वती कवच दिया। चूँकि बसंत पंचमी नहीं थी, लेकिन लोग परेशान थे, तो दिव्य सरस्वती कवच बना करके दिया और भगवान की कृपा से वो इतना तेज असर किया, इतना चमत्कारी असर किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बनाने लगी और लोगों को, काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ मैं, और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। कई लोग, मतलब 3 बच्चे तो ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और बोलना शुरू कर दी, उनकी वाणी मतलब हकला कर आती थी, स्पष्ट हो गई, तो विश्वास बढ़ता गया। तो मैंने सोचा है कि इस बार आप लोगों के लिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर वही दिव्य सरस्वती कवच जो है उसका निर्माण कराऊं। और चूंकि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक होता तो मैं करती, आप लोग, मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को वो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पंडित जी लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण कराऊं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको घर में, अगर गृहिणी है, कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों से बात मनवाना है आपको, तो भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, मोबाइल में ज़्यादातर लगा रहता है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं, तो हर जगह पे ये कारगर सिद्ध होने वाला है। हर जगह पे इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसा आप लोग भी बोलें, कमेंट में बताएं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है दिव्य सरस्वती कवच, इस बार सरस्वती पूजा पर, जैसा कि 3 तारीख को है, तो 3 फरवरी को शुरू किया जाए और तीसरे दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीनों दिन तक इसको अभिमंत्रित कराया जाए, ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। और इसको तीसरे दिन हवन में जिन लोगों को, भाई बहनों को आना चाहे, क्योंकि मैं सोची हूँ कि जो भाई बहन हमारे आना चाहते हैं वाराणसी में, वो आए, हवन में शामिल हो। और लेकिन भेजने का प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे जिसकी बुकिंग रहेगी वैसे ही उसको भेजा जाएगा। अब करना ये होगा कि आप लोगों को ऑफिस के नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र स्पष्ट नोट कराइए, और आप ऑफिस नंबर से जो भी उसकी सहयोग राशि लगेगी उसको जमा करिए, अपना नाम गोत्र उसको लिखवा दीजिए। ये दोनों चीज़ भूलना नहीं है। नाम गोत्र बच्चे का लेना है, बड़े का लेना है, जिसका लेना है, नाम गोत्र आप नोट कराइए, और नोट कराकर जैसे जिसकी बुकिंग होगी वैसे भेजा जाएगा। और मुझे ये बात कहना नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखते हैं। मैं 1 महीने में भी भेजूँ तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहते हैं। तो ये बात कहना नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। तो सरस्वती कवच कितना पावरफुल है, इस बारे में तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों तक दिया जाए, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। और 3 दिन अभिमंत्रित होने के बाद, जैसे कि मैं करती थी, खुद से करती थी, तो मैं भी 3 दिन ही करती थी, लेकिन अकेला व्यक्ति उस तरीके से जप नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पंडित जी लोग, कई पंडित जी लोग रहेंगे, इसको अभिमंत्रित कराया जाए और इसको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में जप करा दिया जाए, ताकि ये और पावरफुल हो जाए। और इसके बाद हवन होगा। हवन में आप लोग इन दोनों दिनों तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग आके भी कुछ नहीं, बैठे ही रहेंगे, लेकिन हवन में आप आएंगे तो आप शामिल भी हो जाएंगे पूजा में। तो हवन में आना चाहें तो वाराणसी में स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। बाकी सरस्वती माता की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा जो लोगों के तक पहुँचाने का सरस्वती कवच जो वीणा उठाया है वो हो पाता है या नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी। लेकिन आप लोगों को यदि चाहिए तो आप इसका जो केवल और केवल एक ही नंबर है हमारा, ऑफिस नंबर पर ही नोट कराइएगा, और कहीं नोट नहीं होगा। तो चलिए, अब यही ज़रूरी जानकारी देना है। मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।